हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीपावली में पटाखों की गूंज के साथ साथ यूकेएसएससी भी रोज़ न्यूज और नए नए अपडेट से गुंजायमान है आजकल। इसीलिए कभी रिजल्ट कभी विज्ञप्ति यूकेएसएससी द्वारा दी जा रही है और ये बहुत ही अच्छा संकेत है सभी बेरोजगार युवा पीढ़ी के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा उन बच्चों के लिए। मैं बच्चों शब्द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 22 वर्ष का है। इसमें से कई युवा ऐसे होंगे जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा और वो चाहें तो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के विषय में और इस पद के विषय में जानते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप सिलेबस को डिवाइड करके अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, प्रथम प्रयास में ही अपने लक्ष्य को हासिल करें और बहुत ही छोटी सी आयु में अपने जीवन में सेटल होने का प्रयास करें। ठीक है, तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष तथा आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 30 अक्टूबर 2024 यानी कि आज की तिथि। ऑनलाइन आवेदन आरंभ करने की तिथि है 8 नवंबर 2024। दीपावली के तुरंत बाद आप इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन भर सकते हैं और अभी आपके पास समय है समझने का सबका। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ऑनलाइन आवेदन करने की या ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था ना, विज्ञापन होने की तिथि से पहले होना चाहिए होता था, लेकिन अब आप जब तक फॉर्म भर रहे हैं यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 29 नवंबर 2024। लगभग एक महीना हमारे पास है। तो इस बीच में आप अपना जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करा सकते हैं। हिल सर्टिफिकेट है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। और लिखित परीक्षा की जो अनंतिम तिथि है, प्रस्तावित तिथि है जो चेंज होगी तो विभाग द्वारा बताया जाएगा, वो है 15 जून 2025। तो काफ़ी अच्छा खासा आपके पास समय है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के 1600 रिक्त पदों तथा आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष के 400 रिक्त पदों अर्थात कुल 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सभी प्रतिभागी 2000 अगर हमारे पास पद हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2000 पद में क्या होगा, ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों का नंबर भी आएगा जो कुछ कुछ नंबरों से रह जाते हैं, क्योंकि पद अगर कम होते हैं तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और वैसी भी इसकी जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होती है। पहले फिजिकल होता है और फिजिकल के भी जो अंक होते हैं, शारीरिक दक्षता, अभी मैं आगे हम बात करेंगे, उसके अंक भी लिखित परीक्षा के साथ सम्मिलित होते हैं। तो कुछ लोग जिनका उतना मतलब कहते हैं ना फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, या जो अपने इस एज में, वैसे भी 18 से 22 के एज के जो बच्चे होते हैं वो फिजिकल स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और कुछ ऐसा वर्ग भी होता है उसमें जो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता है। तो अपने अपने प्लस पॉइंट को आप अच्छे से करके इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में अहर्कारी शारीरिक मानक परीक्षा होगी। मानक परीक्षा मतलब वही हाइट वेट वगैरह देखा जाएगा। जब आप इसमें पास होंगे, तदोपरांत शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग आवेदन करेंगे। कुछ लोग हाइट वेट में बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग फिजिकल स्ट्रेंथ की जो इसमें परीक्षा है उसमें हो सकता है। तो हमारे पास जो लिखित के बच्चे आएंगे वो अपने आप में ही एक सिलेक्टेड होंगे और उनका भी एक क्राइटेरिया बना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनंतिम है। परीक्षा की तिथि में अगर कोई संशोधन होता है या समय से कुछ परिवर्तन होता है तो आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्र, प्रेस विज्ञप्ति या अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर, इसीलिए हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए, जो मोबाइल नंबर आप फीड करेंगे, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी हमेशा आपके पास रहनी चाहिए और चालू हालत में रहनी चाहिए, क्योंकि आयोग उसी पर सारी अपडेट देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। इसमें आप देख सकते हैं
उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष तथा आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष, इनका जो रिक्तियों का विवरण है वो इस प्रकार है। अगर हम देखें उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष में टोटल 1600 पद हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 304, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के 64 अन्य पिछड़ा वर्ग 224 और आर्थिक कमजोर वर्ग 160 और अनारक्षित के लिए है 848, ठीक है। तो टोटल 1600 पद हैं। और बात करते हैं आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष उत्तराखंड पुलिस की, जिसमें अनुसूचित जाति के 76, अनुसूचित जनजाति के 16, अन्य पिछड़ा वर्ग 56 और आर्थिक कमजोर वर्ग 40 और अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 212। तो टोटल हो गए 400 और कुल मिला के हो गए 2000 पद। क्योंकि आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों टोटल के लिए आप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये लिखा गया, देखिए हमारे उत्तराखंड के अंदर 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो इसमें लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसमें लिखा है ऐसे विभाग जहां कुल पदों में या माना जहां पर सिर्फ महिलाओं की पोस्टिंग हो रही है तो वहां पर भी 30% रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, और जहां पर टोटल पुरुषों की भर्ती हो रही है वहां पर भी महिलाओं के लिए नहीं लागू होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए आवेदन ही नहीं है, तो एक रिजर्वेशन की मार से तो आप बच गए। अगला जो दिव्यांगता का चिन्हांकन किया जाता है वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इसमें लिखा गया है कि समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश के द्वारा उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष हेतु दिव्यांगता का चिन्हांकन नहीं किया गया है, ठीक है, कि किस दिव्यांगता की श्रेणी को इसमें पार्ट दिया जाएगा, ऐसा कुछ चिन्हांकन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वेतनमान तो वेतनमान ही है, आप देख सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा है 18 वर्ष से 22 वर्ष, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। वो भी देखिए इसमें ये भी कंपलसरी अनिवार्य है कि अगर आप किसी सेना में, आपके पेरेंट्स किसी सेना में हो या कुछ ऐसा ना हो, ट्रांसफ़र वाला नहीं हो सरकारी वाला, तो आपका अनिवार्य है कि आपका उत्तराखंड के अंदर ही 12th होना चाहिए। अभी आगे इसके विषय में पढ़ेंगे। अधिमान अर्हता है, ऐसे लोगों को अधिमान्यता दी जाएगी जो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र उन्होंने प्राप्त किया हो। शारीरिक मानक परीक्षण की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि पहले एक जनरल टेस्ट होगा। जैसे देखिए इसमें हाइट और सीने का माप है, ऊंचाई ली जा रही है। देखिए ऊंचाई में कई बच्चे कई बार बाहर हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता रही थी हिल सर्टिफिकेट की बात। तो अगर आप किसी ऐसे, देखिए यहाँ पर जगह के नाम भी दिए हैं, अगर आप ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप हिल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसकी अंतिम तिथि 29 नवंबर से पहले होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा हाइट हम देखते हैं। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम क्या है 160, देखो 5 सेंटीमीटर का फेर है। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम है 157.50। और सीने की माप भी कुछ इसी तरह से, इसमें कुछ चेंजेस हैं, आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं बिना फुलाए और फुलाने पर। अब हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जगह भी दी गई है कि देहरादून, पुरी, चक्राता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले के संपूर्ण भाग, है ना। तो इस नैनीताल जिला भी इसके अंतर्गत आता है। और नवसृजित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। यानी कि जो अपने बड़े डिस्ट्रिक्ट से अलग हुए उन क्षेत्रों, उन डिस्ट्रिक्ट को भी इसमें माना जाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं कि शारीरिक मानकों के छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, देखिए किस किस को छूट मिल रही है। एक तो अनुसूचित जनजाति को मिल रही है, तो इनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र, यानी कि वही जिसकी मैं आपसे बात करी थी, हिल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आप कोई हिल में रहने वाले हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले हैं, तो अपना ये सर्टिफिकेट जरूर बनाएं, आपके काम आएगा। अब इसके बाद है शारीरिक दक्षता परीक्षण। देखिए आपका पहले मानक परीक्षण हुआ, इसमें आप क्वालिफाई हुए, उसके बाद आपका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें अंक हैं, और इसमें देखिए रेंज के अकॉर्डिंग अंक हैं। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हैं तो आपके नंबर यहाँ पर अच्छे बनते हैं, और यहाँ अच्छे बनेंगे
तो लिखित और इसका टोटल बनेगा। तो यहाँ आप अच्छा अचीव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टार्टिंग ही बहुत बेस्ट दीजिए, ठीक है। आप अब अभी से आप अपना पढ़ाई का रूटीन भी बनाइए और साथ में फिजिकल फिटनेस का पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो है जिसमें 50 मीटर में 10 अंक मिलेंगे, है ना। थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंकों की होगी। देखिए लिखित परीक्षा भी 100 अंकों की है, ठीक है। तो टोटल 200 अंकों में आपका रिजल्ट बनेगा, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि 100 में से आपके 50% अंक आने चाहिए। अगर आप 100 में से 50 नहीं हासिल कर पाए, आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रिकेट बॉल थ्रो इसमें ये 20 नंबर का है। 20 में से आप 10, 12, 14, 16, 20 भी प्राप्त कर सकते हैं। लंबी कूद है, इसमें देखिए 13 फीट में 10 नंबर हैं, 14 फीट में 12 नंबर है, इस प्रकार 10 से 20 तक का है। चीनिंग अप में है, देखिए 5 बार छूना 10 नंबर, 10 बार छूना 20 नंबर। बैठक है, ये भी आपका ये 10 नंबर का है। दंड है और ये 10 नंबर का है। दौड़ और चाल 3 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है, वो 20 नंबर का है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ अगर आप अच्छा अचीव कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी, यानी कि मेरिट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसे वरिष्ठता क्रम में रखा जाएगा। यदि दोनों अभ्यर्थियों की आयु अधिक है, एक समान है, तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वालों को आगे रखा जाएगा। अगर लिखित परीक्षा में भी नंबर आपके सेम है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। देखिए ये अभी आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो ये गवर्नमेंट के जो पैटर्न होते हैं, जो खेल होते हैं, भी आप धीरे धीरे समझेंगे, है ना। मैं चाहूँगी कि जो उसके लोगों में लिखा होता है ना पारदर्शिता, तो वही पारदर्शिता रखें और सारे जो अभी युवा बेरोजगार हैं जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको उनकी ईमानदारी का फल मिले, उनकी मेहनत का फल मिले, ठीक है। तो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची चयन आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। अब है चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण है, इसमें देखिए आंखों का है, कान का है, इसमें बहुत आपका अच्छा खासा मेडिकल टेस्ट होगा, आप इसके प्रति भी थोड़ा सजग रहें। और एक इसमें एग्रीमेंट है, बंद पत्र मीन्स एक एग्रीमेंट होगा कि 5 वर्ष तक की आपको सेवा अवधि पूरी करनी ही करनी है। अगर इसके बीच में कहीं आप इसको पढ़ लीजिए, आप ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप अभी जैसी बेरोजगारी चल रही है इस समय तो रोज़गार मिलना ही अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब मेन हम देखिए हमने समझ लिया, आयु समझ ली, फिजिकल मानक टेस्ट सब समझ लिया, हमने पैटर्न समझ लिया कि किस प्रकार फिजिकल में अच्छे नंबर लाकर, शारीरिक दक्षता में अच्छे नंबर लाकर हम वहाँ अच्छा फाइट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया। देखिए उत्तर प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, 12th पास आउट आप लोग हैं तो आपने देखा होगा ओमआर शीट, आप में से कई लोगों ने एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, एनडीए की परीक्षा दी होगी, है ना कुछ फिजिकल आप लोग कर रहे होंगे, तो आप लोगों को पता है कि ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है। उसी प्रकार का है, बहुविकल्पी परीक्षा होगी, ओबीसी और ये सब इसमें सब लिखा दिखा है कि कितनी श्रेणी का क्या है, ठीक है। और अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें दिए गए हैं कि 2 घंटे का पेपर होगा और शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे, वो पाठ्यक्रम में भी आपको बताऊंगी। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 45% लाना अनिवार्य, वही क्वालिफाई माना जाएगा। मेरिट अलग बनती है, क्वालिफाई आपका 45% माना जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लिए 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है, अन्यथा भी लिखित परीक्षा से अनर्ह माने जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाएंगे, ये सब है, और ओएमआर शीट भरना है और उसके बाद 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक गलत होगा, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। वाइटनर का प्रयोग ना करें, ठीक है, अभी आपका पहला अटेम्प्ट हो सकता है तो आप लोग वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और सबसे बड़ी बात, उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु की गणना तिथि जो होगी, जो गणना काउंट की जाएगी आपकी एज, वो की जाएगी 1 जुलाई 2024 से, ठीक है, आप ये याद रखेंगे 1 जुलाई 2024 का हिसाब लगा के आपको 18 साल होने चाहिए या 22 साल से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ छूट के अकॉर्डिंग दिया गया है, रिजर्वेशन जिसमें है आप देख सकते हैं। और आवेदन हेतु पात्रता देखिए यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रोजगार कार्यालय में आपका नामांकन होना चाहिए। नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप 29 नवंबर से पहले नामांकन पंजीकरण करा सकते हैं। आपके पास स्थायी निवासी होना चाहिए, मूल स्थायी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए,
ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरा वही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका हाई स्कूल और इंटर दोनों उत्तराखंड राज्य से होना चाहिए। फिर उसमें दिया है कि देखिए सैनिक, अर्धसैनिक, कुछ कंडीशन रखी गई हैं, उन लोगों के लिए अप्लाई है। लेकिन बाकी जो जनरल लोग हैं जिनका ऐसा कुछ नहीं है, उनका उत्तराखंड से बाहर हाई स्कूल इंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब है। इसके बाद राष्ट्रीयता, आप भाई भारत के नागरिक तो होने ही चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, शारीरिक स्वस्थता, मेडिकल तो शुरू से चला आ रहा है। आरक्षण आप सभी जानते हैं कितने क्या है, 14%, 10%, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये कोई हमारे भाई, हम तो हम एक सीट के लिए लड़ रहे हैं ना, हमें रिजर्वेशन से क्या करना। अगर हम रिजर्वेशन धारी हैं, आरक्षण धारी हैं, तो हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस कागज़ों का खेल है। अभी यहाँ पर और कुछ नहीं है, आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें भी कुछ जो क्षैतिज आरक्षण है उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया। ओलंपिक खेल में अगर हो, विश्व कप और या एशियन खेल या कॉमनवेल्थ खेल, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल अगर हो तो इसमें आपको कहीं क्षैतिज आरक्षण मिल सकता है। अगर इसमें से आप रिलेटेड हो, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्म भरने का तिथि आजकल तो देखिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप अपना आप आते भी रहते हैं, वो बताता रहता है सारा स्क्रीन में कि क्या करना है, किसको क्लिक करना है, क्या करना है। आप अच्छे से फॉर्म भर लेंगे। बस ये ध्यान रखना, आपकी ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, वो आपका ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पास हमेशा काम रहेगा। उसके बाद वही जो आवेदन शुल्क है वो क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा होगी। और इसकी जो फीस है, जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क है, वो है अनारक्षित और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है 300 रुपीज़, 300 रुपये। और बाकी उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 150 रुपये। और अनाथ के लिए ये निःशुल्क है। ठीक है, अभी कुछ नियम हैं जो आप, मतलब वही है कि आप जो भी आप आरक्षण उसमें अप्लाई करेंगे वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पहली बात ये, 12th की बात है, डोमिसाइल की बात है और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपके नाम की बात है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और प्रिंट आउट अपने पास रखें, 1-2 प्रिंट आउट एक्स्ट्रा अपने पास रखें। और किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने पास सिर्फ ऑनलाइन जमा करेंगे और उस जो फॉर्म की लास्ट प्रिंट आएगा उसको अपने पास रखेंगे। ठीक है, और अब आते हैं हम सिलेबस में। ठीक है, सिलेबस कैसा है ये देखिए जो मैं ये चैनल चला रही हूँ हिंदी एजुकेशन पॉइंट, तो इस पे मैं हिंदी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाल रही हूँ। आप जाके देखिए जो यहाँ पर सिलेबस दिया है ना, हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, लिपि, वर्णमाला, हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, तत्सम तद्भव, संधि से, वाक्य विचार से, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति से, यहाँ से मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो इसमें रिगार्डिंग है, अगर कोई चाहे तो मैं हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय जो यहाँ पर प्रॉपर राइटर दिए गए हैं इससे रिलेटेड भी वीडियो डालूंगी, लेकिन आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप ज़रूर प्लेलिस्ट पे जाके उसको चेक करें। तो आपका 20 नंबर की हिंदी है। ठीक है, 20 नंबर की आपकी हिंदी है, हिंदी भाषा एवं साहित्य और हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, जिसमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, ठीक है, इनका बहुत छोटा छोटा सा आता है, इतना डीप नहीं आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं आ सकती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। और 40 नंबर का है आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका रीजनिंग भी है थोड़ा बहुत। और उसके बाद है सामान्य अध्ययन, ये देखिए इतिहास, भारत का, विश्व का, भूगोल, भारत एवं विश्व का, राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, सब है, ये आपके 40 नंबर के अंदर है। अर्थशास्त्र, ये सब 40 नंबर के। और 40 नंबर का है आपका उत्तराखंड। तो देखिए यूकेएसएससी का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि कम से कम 100 में से 70 प्लस तो जाती ही जाती है। लेकिन देखिए इसमें 100 मार्क्स का आपका वहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी है। तो अच्छा खासा आप अगर ये 40 मार्क्स में आप पूरा ध्यान दें, उत्तराखंड वाले में 20 मार्क्स की आपकी हिंदी होगी, 40 + 20 60। और यहाँ से भी आप कुछ ऐसा पोर्शन लें, जैसे ये राजनीति शास्त्र वाला है, ठीक है, राजनीति वाला है, या हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है, ठीक है, इसको आप अच्छा कर लेते हो तो इसमें आप 75 प्लस तक ला सकते हैं, अगर इसमें आप अच्छी तैयारी कर लें। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, हेल्पफुल लगा हो, सिलेबस आप देख लीजिए। ठीक है, अगर हिंदी से रिलेटेड कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और चैनल से जुड़े रहें। यूकेएसएससी या यूकेपीएससी से न्यू अपडेट मैं आपको ऐसे देते ही रहूँगी। और कहीं पर भी अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पूरा मेरा प्रयास था कि इस बिजी शेड्यूल में भी मैं आपके लिए समय निकाल कर आपको अपडेट करूँ कि यूकेएसएससी ने जो अभी विज्ञप्ति दी है इससे रिलेटेड आपके मन में, तो सबसे मेरे को समझाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आप ये ज़रूर जान लें कि आपके फिजिकल के जो मार्क्स हैं वो आपके प्लस वहाँ प्लस होंगे। तो आप फिजिकल प्लस मेंटली दोनों, मानसिक और शारीरिक स्तर पर तैयार रहें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो यहीं पर अंत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।